अहोई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बंधी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोद रही थी। वही स्याऊ सेही की माद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याऊ माता गुस्सा होकर बाहर आई और साहूकार की बेटी को श्राप देते हुए बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले कोई एक कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी गुस्सा होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद उसका जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली सहेली है, वह कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे से साफ सफाई आदि कर आती। गौमाता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौमाता खूब तड़के उठी, क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौमाता उससे बोली, तू मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है? तुझे क्या चाहिए? मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, मांग। क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता आपकी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौमाता ने कहा, अच्छा ये बात है। तब तो गौमाता समुद्र पार अपनी भाईली के पास लेकर चली। रस्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गई। तभी साहूकार की बहू क्या देखती है कि एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी, जो कि एक पक्षी होता है, उसके बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर और वो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन दोनों को देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों के बाद आई है। फिर कहने लगी कि मेरे सर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। इस पर साहूकार की बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली कि क्यों, क्या बात है? तब वह बोली कि मुझे वचन दो तो मैं बताऊं। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कंकरी हों। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। स्याऊ माता बोली कि जा, तेरे घर तुझे तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो उसने देखा उसके 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहा धो के पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उसने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। जब बच्चे आए तो उन्होंने बताया कि चाची कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनकर जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार स्याऊ माता ने उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार स्याऊ माता बच्चा चाहने वाली सभी महिलाओं की कोख खोलें।